वेलकम बैक ट्रेडर्स। सो आई नो आप इस टॉपिक के लिए काफ़ी टाइम से बहुत एक्साइटेड हैं, यू वर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस टॉपिक। तो फाइनली हमारा टॉपिक 5 स्टेप स्ट्रैटेजी फॉर पोजिशनल ट्रेडर्स। जो भी पोजिशनल ट्रेडर्स हैं, इस पोजिशनल ट्रेडर्स का मतलब जो 2 से 10 12 दिन तक कोई भी ट्रेड रखना चाहते हैं, उसके लिए कोई स्ट्रैटेजी चाहते हैं, तो ये अब हम वो 5 स्टेप स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जितनी भी स्ट्रैटेजीज होंगी या जितनी भी स्ट्रैटेजीज होती हैं, वो जो हमारे बेसिक्स हैं, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक, इन सब से ही बनती हैं। कई बार क्या होता है, स्ट्रैटेजीज में हम कुछ चीजें ऊपर कर देते हैं, कुछ चीजें नीचे कर देते हैं, उनकी एक सीक्वेंस बनाते हैं, एक ऐसी सीक्वेंस जो बहुत ही इफेक्टिव हो, और इस सीक्वेंस को हम फॉलो करते हैं एंड जिससे हमें एक फेवरेबल स्टेप निकलता है। अभी तक मैंने आपको जितना भी पढ़ाया, मैं आपको इस 5 स्टेप स्ट्रैटेजी के लिए प्रिपेयर कर रहा था। ओके, अब एक्चुअली हम देखते हैं कि जो भी हमने पढ़ा, हमने जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉपिक पढ़े, वो कैसे हमारे इस स्ट्रैटेजी में यूज होंगे और कैसे हम एक पोजिशनल ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, सो द फर्स्ट स्टेप इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। गाइस प्लीज इस टॉपिक को ध्यान से समझिएगा। हम पूरा एक चार्ट बनाएंगे, पूरा उसमें डिटेल्ड वर्किंग करेंगे, इन कैसे एक टारगेट सेट करेंगे, एक स्टॉप लॉस सेट करेंगे, वो सब कुछ हम करेंगे। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। तो अब हम एक चार्ट का एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम साथ साथ प्लॉट भी करते रहेंगे अपने इन 5 स्टेप स्ट्रैटेजी को, एंड देखेंगे क्या जो भी ट्रेड हम ले रहे हैं वो हमारे किसी काम आ रहा है या नहीं। आई मीन जो भी हम शेयर डिस्कस करेंगे वो क्या हम उस पर बेस्ड कोई ट्रेड ले सकते हैं कि नहीं। ओके, तो गाइज वी हैव टेकन एग्जांपल ऑफ वेदांता। अब सबसे पहले हम हिस्टोरिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करेंगे। ओके, जितने भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस थे हिस्टोरिकल, वो मैंने मार्क कर लिए। गाइस प्लीज नोट, इस केस में हम सिर्फ हिस्टोरिकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूज करते हैं। ये जो हमारी स्ट्रैटेजी है, इसमें हम केवल हिस्टोरिकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का यूज करेंगे। ओके, तो अब हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या कहता है, हमने अपनी जो नजदीकी कैंडल देखी उसमें हमने ये देखा कि हमारा जो शेयर है वो रेजिस्टेंस के पास है, हमारा जो शेयर है वो रेजिस्टेंस के पास है। तो ये जो साइन है, हमारा शेयर रेजिस्टेंस के पास है, ये जो साइन है ये बुलिश है या बेरिश है? ये साइन बेरिश है, क्योंकि अगर शेयर रेजिस्टेंस के पास होता है तो शेयर की नीचे जाने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। तो ये हमारा एक बेयरिश साइन है। तो जो हमारा पहला स्टेप था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये बियर्स के फेवर में है। ओके, तो गाइस इस केस में हम एक एक्सेल शीट भी बनाएंगे जिसमें हम इस तरीके से लिखेंगे। नाउ जो पहला साइन है हमारा वो किसके फेवर में है? वो बियर्स के फेवर में है। ओके, तो इसमें रिमार्क में हम एक और चीज ऐड करेंगे कि हम रेजिस्टेंस कहां पे है। तो रेजिस्टेंस देखते हैं, ये रेजिस्टेंस हमारी 180.2 पर है। ओके, तो यहां पर हम लिख देंगे ओके। सो जो पहला स्टेप है
वो बियर्स के फेवर में है। ठीक है, अब चलते हैं अपने दूसरे स्टेप की ओर। सो गाइस, कैन यू गेस, जो सेकंड स्टेप है हमारा, दैट इज कैंडलस्टिक। आखिर कौन सी कैंडलस्टिक है? तो आइए देखते हैं। ये टॉपिक भी हमने एक बार पहले कवर करा हुआ है। तो गाइस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये दो कैंडल बना रही है, लेकिन ज्यादा ये हैमर लग रहा है। करेक्ट? सो इट इज अ हैमर कैंडल। एक अप ट्रेंड के बाद अगर हैमर कैंडल आए तो वो बेयरिश है या बुलिश है? अब जैसा कि हमने डिस्कस करा था कि जब एक लॉन्ग ट्रेंड के बाद एक हैमर कैंडल आती है तो उसका मतलब ये होता है कि ट्रेंड थोड़ा सा वीक पड़ रहा है। जस्ट वन मोर थिंग, अगर मैं इसको और बड़ा करूं तो इससे जो पहले वाली कैंडल है वो एक स्पिनिंग टॉप थी, एंड इसके बाद एक हैमर आ गया। अब गाइस, ये हैमर जो है, ये हैमर तो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है, जो ये इंडिविजुअल कैंडल बना रही है। इसमें एक डबल कैंडलस्टिक पैटर्न भी है, विच इज, कैन यू गेस, बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न। जो ग्रीन कलर की बॉडी है वो पूरी बॉडी इस रेड कलर की कैंडल में कोइंसाइड हो रही है। सो इट इज अ bearish engulfing pattern, which is also a very negative pattern. तो ये चीज इसको फॉलो कर रही है, ये चीज अगेन बेयर्स को फॉलो कर रही है। तो आइए अपनी शीट में अपडेट करते हैं। करेक्ट? ओके, अब हमारे दो स्टेप कंप्लीट हो गए। इन दोनों की दोनों स्टेप्स में बेयर ज्यादा पावरफुल है। आइए देखते हैं अगले तीन स्टेप। सो गाइस, द थर्ड स्टेप इज ट्रेंड लाइन। गाइस, ट्रेंड लाइन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जैसे कि मैंने पहले भी बताया। तो आइए हम देखते हैं कि क्या कोई ट्रेंड लाइन हमारे शेयर में बन सकती है, एंड वो ट्रेंड लाइन क्या सपोर्ट का काम करेगी या रेजिस्टेंस का काम करेगी। आइए देखते हैं एक बार डिटेल में। मुझे उस वाली से ये वाली ज्यादा एक्यूरेट लग रही थी, तो मैंने ये वाली बनाई है। इस वाली की इतनी रेलेवेंस नहीं, क्योंकि ये जो शेयर की प्राइस है उससे बहुत दूर है। ओके, तो गाइस, और कोई ट्रेंड लाइन नहीं दिख रही। हम एक बार और छोटा करके चार्ट देख लेते हैं, इफ एनीथिंग इज पॉसिबल। इस ट्रेंड लाइन का मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ओके,
तो गाइज जो मेरी ब्लू ट्रेंड लाइन थी उसके भी आसपास है। अब ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का काम करी है यहां पे, तो इसके भी आसपास है शेयर। एंड जो ट्रेंड लाइन रेड में है, जो काफी लंबे टाइम से फॉलो हो रही है, वो और हिस्टोरिकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मतलब हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस इस केस में कोइंसाइड कर रही है। तो ये जो है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन जाता है, क्योंकि यहां पे ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस भी आ जाती है। जैसा कि हमने डिस्कस करा कि ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस भी यहां पे आ गई है। ओके, तो ये जो केस है ये भी हमारा बेयरिश है। जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है वो कहां पे है, अगर हम इसी लेवल पे बात करें तो 181.55 पे, 181.55 पे। तो गाइज ये चीज मैं अपनी शीट में डालता हूं। ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस एस एट 181.55। तो गाइज जो हमने अभी तक तीनों चीजें देखी वो बहुत स्ट्रांगली कह रही हैं कि भाई शेयर ये गिरेगा। अब ये चीज मुझे तो काफी कॉन्फिडेंस दे रही है कि तीन वजह मुझे मिल गई है कि क्यों बियर्स जीतेंगे। लेकिन फिर भी हम अपने चौथे और पांचवें स्टेप को डिसाइड करेंगे, बिकॉज अगर पांचवा स्टेप फेवरेबल नहीं है तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि पहले चार स्टेप के कह रहे हैं। फिफ्थ स्टेप, जैसे हमारे घर में मम्मी कुछ कहती है, बेटा कुछ कहता है, बहन कुछ कहती है, सब कुछ कुछ कहते हैं, लेकिन आखिरी आवाज पापा की होती है कि जो पापा ने कह दिया फिक्स्ड है। तो ऐसे ही ये हमारा पापा स्टेप है, स्टेप 5। तो पहले स्टेप 4 में हम देखते हैं कि पहला हमारा स्टेप 4 क्या कहता है, उसके बाद हम देखेंगे स्टेप 5 के बारे में। तो गाइस जो हमारा स्टेप 4 है दैट इज इंडिकेटर। क्या हमारा इंडिकेटर शो कर रहा है। अब गाइस हमने तीन तरह के इंडिकेटर पढ़े इनफैक्ट, स्टोकास्टिक, आरएसआई, एमएसीडी। तो गाइस इस स्ट्रैटेजी में एक नए तरह का हम इंडिकेटर पढ़ते हैं विच इज स्टोकास्टिक आरएसआई। स्टोकास्टिक आरएसआई क्या होता है मैं दिखाता हूं। अगर आप इंडिकेटर में लिखेंगे स्टोकास्टिक, तो यहां पे एक तो स्टोकास्टिक नॉर्मल वाला दिखाएगा, एक दिखाएगा स्टोकास्टिक आरएसआई। तो आप इसको सिलेक्ट करिए। ये एक तरीके का स्टोकास्टिक आरएसआई का मिक्सचर होता है। कई लोग स्टोकास्टिक प्रेफर करते हैं, कई लोग आरएसआई प्रेफर करते हैं, कई लोग दोनों से परेशान हो जाते हैं कि उनको समझ नहीं आता कि कौन सा ज्यादा बेटर है। उनको दोनों ही बहुत पसंद आते हैं, तो वो दोनों का मिक्सचर यूज कर लेते हैं। एंड मैं भी कहीं ना कहीं उसी कैटेगरी में से हूं, बिकॉज आई ऑल्सो लव दिस इंडिकेटर। तो ये स्टोकास्टिक आरएसआई का मिक्सचर होता है। अब रूल्स इसमें भी सेम है। 2080 का इसका ओवरसोल्ड एंड ओवरबॉट जोन है। इसके ऊपर रहे तो नीचे जाने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, और यहां पर रहे तो ऊपर आने की पॉसिबिलिटी। बट ये सिर्फ, जैसा कि इसका नाम है, इंडिकेटर होता है, कंफर्मेटर नहीं होता। तो कंफर्मेशन नहीं देखता। और जैसे यहां पर ये शेयर नीचे आया था, तो एक कंटिन्यूसली उसके बाद भी नीचे रहा। अब हमें इसमें ट्रेड कब लेना है, हमें ये देखना है कि जब ये यहां से ऊपर क्रॉस कर रहा हो, या क्रॉस भी ना करे तो एटलीस्ट ये रेड जो लाइन है इसको क्रॉस करके जा रही हो हमारी ब्लू लाइन। ओके, तो अब जैसे ये दिखा रहे हैं कि इंडिकेटर ये मुड़ रहा है, कहीं ना कहीं नीचे की तरफ जा रहा है। प्लस ये एक हाईली ओवरबॉट जोन में है, एंड ओवरबॉट जोन से क्या आता है, गिरावट आती है। तो ये भी हम अपने लिखते हैं
ओवरबॉट जोन। तो गाइस 4 स्टेप हमने देखे, विच आर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक, ट्रेंड लाइन, इंडिकेटर। इन चारों स्टेप ने हमें एक डायरेक्शन दी। इन चारों मोड्स ने हमें बताया कि शेयर की जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव है। अब हम मुड़ते हैं अपने 5th स्टेप की ओर, विच इज अनडाउटेडली द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, दैट इज द रिस्क रिवॉर्ड। डिटेल में पढ़ा नहीं है क्योंकि मैं चाहता था कि पहले आपको एक बार ये सारे पहले के स्टेप समझ आ जाएं, एक बार आपका पहले चारों स्टेप्स में बेस बन जाए, उसके बाद हम 5th स्टेप की ओर मुड़ेंगे। तो गाइस 5th स्टेप क्या कहता है, क्या मतलब है रिस्क रिवॉर्ड का, आइए देखते हैं। गाइस जो हमारा 5th स्टेप है वो कहता है कि आप कितना रिस्क ले रहे हो और कितना रिवॉर्ड एम कर रहे हो। तो गाइस जो हमारा 5th स्टेप है वो हमें कहता है कि आप कितना रिस्क ले रहे हो एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंग कितना रिवॉर्ड लेना चाह रहे हो। जैसे मैंने कहा कि यार मैं 500 रुपए का रिस्क लेता हूं, मैं ये शेयर खरीदता हूं, अगर मुझे 500 रुपए का नुकसान हुआ तो मैं निकाल दूंगा। तो 5वीं स्ट्रैटेजी कहती है, 5वां स्टेप कहता है, रिस्क रिवॉर्ड कहता है कि आप कितना रिवॉर्ड लेना चाहते हो, प्रॉफिट कितना एम कर रहे हो। तो ये जो रेशियो है रिस्क इज टू रिवॉर्ड का, हमें मिनिमम 2:1 रखना है। हमें मिनिमम 2:1 रखना है। तो इस केस में हम अगर 500 रुपए रिस्क ले रहे हैं तो उससे दोगुना, इसका मतलब 1000 रुपए का प्रॉफिट मिनिमम एम करेंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि हम इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करें, जो रिस्क रिवॉर्ड है उसको फॉलो करें, बिकॉज इफ यू आर नॉट फॉलोइंग रिस्क रिवॉर्ड तो बहुत ही दुविधा में पड़ सकते हैं। तो अब हमारा जो चार्ट है उसमें हम कैसे कह सकते हैं कि क्या रिस्क रिवॉर्ड है हमारा। गाइस बहुत सिंपल है, जो ट्रेड्स हैं उनमें रिस्क रिवॉर्ड ये होना चाहिए, लेकिन जो चार्ट है उसमें एटलीस्ट 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए। 1:3, ठीक है। अब 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड क्या है, कैसे बनेगा ये, एंड मतलब क्या मतलब है इसका। तो आइए हम डायरेक्टली एक चार्ट को देखते हैं, इन चार्ट के बेसिस पे ही ये डिसाइड करते हैं। ओके तो गाइस पहले हम मानते हैं कि अगर हम गलत हुए तो क्या होगा। अगर हम गलत हुए तो क्या होगा, अगर हम गलत हुए तो हो सकता है शेयर ऊपर चला जाए, बिल्कुल ठीक बात है। अब शेयर अगर ऊपर जाएगा तो कौन सा लेवल ब्रेक करना पड़ेगा उसे, कौन सा लेवल ब्रेक करना पड़ेगा, ये वाला और इस ट्रेंड लाइन वाला। जब ये दोनों लेवल ये ब्रेक कर लेगा तो उसके बाद ये ऊपर जाएगा। अब गाइस इस केस में मैं ये वाली ट्रेंड लाइन नहीं कंसिडर कर रहा, मैं अपना स्टॉप लॉस छोटा से छोटा रखना चाहूंगा लेकिन इफेक्टिव भी रखना चाहूंगा। तो मैं ये जो नियरेस्ट है दो ट्रेंड लाइन इनको कंसिडर कर रहा हूं। तो वापस अपने चार्ट में जाते हैं और अभी शेयर की प्राइस कितनी है एक बार वो भी देख लेते हैं। अभी शेयर की प्राइस है 176.05। ओके ध्यान रखिए 176.05। तो आइए
करेंट मार्केट प्राइस 176.05 एंड हमारा वो स्टॉप लॉस क्या रखेंगे। अब गाइस देखिए, हमने यहाँ ऑलरेडी मार्क करा हुआ है कि जो हमारी रेजिस्टेंस है वो 180 है और जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है वो 181.55 है। तो क्योंकि ये दोनों पास पास हैं तो हम इसके ये जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है 181.55 इससे थोड़ा सा ऊपर तो 182 पे रख देते हैं अपना स्टॉप लॉस। दोबारा देखिए, जो हमारी रेजिस्टेंस है अगर इस शेयर ने ये रेजिस्टेंस क्रॉस कर ली तो हम मानेंगे कि हमारी जो प्रिडिक्शन थी वो गलत हो गई। तो हम कौन सा पॉइंट चूज करें कि भाई अगर ये पॉइंट शेयर पहुंच गया तो हम मान लेंगे कि हम गलत थे। तो इस केस में जैसा कि हम डिसाइड कर रहे हैं कि ये जो हमारी रेजिस्टेंस थी तो इसमें हम डिसाइड कर रहे हैं कि ये जो हमारी रेजिस्टेंस थी इसके हल्का सा ऊपर हमने रख लिया स्टॉप लॉस अपना 182 मतलब इस लेवल पे रख लिया हमने अपना स्टॉप लॉस। इसको मैं कोई दूसरा कलर कर देता हूं जिससे आपकी क्लैरिटी भी बनी रहे। ठीक है, तो ये ब्लू वाली लाइन में हटा देता हूं बिकॉज ये भी काम नहीं आ रही हमारे। तो गाइस ये हमारी रेजिस्टेंस थी एंड मैंने कहा है कि अगर इस तक पहुंच जाए जो कैंडल है वो यहां तक पहुंच जाए तो हम मान लेंगे कि भाई हाँ हमारा ट्रेड गलत हुआ है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से हम अपना स्टॉप लॉस रखते हैं जो रेजिस्टेंस है उससे थोड़ा सा ऊपर। तो हमारा स्टॉप लॉस हुआ 182। अब हमारी बारी आती है कि टारगेट, कि अपना टारगेट क्या है। तो आइए अपना टारगेट देखते हैं। अब गाइस जब हम टारगेट डिसाइड करेंगे तो हम हमेशा 3 टारगेट्स रखेंगे। ठीक है, अब 3 टारगेट कैसे मैं बताता हूं। पहले हम डालेंगे यहां पे पाइवट पॉइंट्स और सेटिंग में जाके यहां पे हिस्टोरिकल पाइवट पॉइंट्स हटा देंगे। करेक्ट। अब हम दूसरा क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे एक बार और अपना पुराना टूल फिबोनाची। तो गाइस अब हमारी बारी आती है अपना सेकंड स्टेप करने की। तो जब हमने पाइवट पॉइंट्स ड्रॉ कर दिए इसके बाद हमें काम है, इसके बाद हम फिबोनाची ड्रॉ करेंगे। फिबोनाची हमें पिछले 2-3 महीने का देखना है बस, पिछले 3 महीने का या 4 महीने का हाई एंड लो। अब जैसे मुझे यहां से एक अच्छा सा टॉप दिख रहा है जहां से अच्छी डाउनफॉल आई है तो मैं यहां से एक फिबोनाची ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, ये इस बार मैंने फिबोनाची में कलर्स नहीं यूज करे बिकॉज मुझे सिर्फ लेवल्स की जानकारी चाहिए। तो अब मैं अपने चार्ट के पास आ जाता हूं, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। ओके, तो जब यहां से मेरा शेयर फॉल होगा तो सबसे पहले जो मेरा टारगेट होगा वो होगा पहला सपोर्ट। अब पहला सपोर्ट क्या है, तो गाइस अगर आप देखें तो यहां पे पहला सपोर्ट है हमारा फिबोनाची 23.6 का लेवल, जहां पे सपोर्ट है
170.10 का। जब यहां से शेयर गिरेगा रेजिस्टेंस से तो अपने सपोर्ट पर आएगा। तो सपोर्ट अपना सेट करने के लिए हम फिबोनाची, पाइवेट एंड हिस्टोरिकल तीनों यूज करेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा जो, अब देखिए जैसे कई लोगों को कंफ्यूजन हो रही होगी कि फीबो का एग्जैक्ट लेवल क्या है, तो यहाँ पे वो सेटिंग्स में जाके यहाँ पे इनको प्राइसेस भी लिख सकते हैं, तो यहीं पर आ जाएगा। अब हमारी प्राइसेस क्या है, 170.10। तो हम ये चीज शीट में अपडेट करें कि 170.10 हमारा पहला टारगेट रहेगा। अब हमारा दूसरा टारगेट क्या है, दूसरा टारगेट जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, अब नेक्स्ट हमारी फिबोनाची की नहीं है रेजिस्टेंस, नेक्स्ट हमारी पाइवेट पॉइंट है। पाइवेट पॉइंट में भी मैं सेम सेटिंग कर देता हूं, अगर इसमें पॉसिबल है तो। नहीं, इसमें पॉसिबल नहीं है, इसमें हमें नहीं दिखते जो प्राइस लेवल्स हैं। तो इसका अगर मैं देखूं तो 164.9 एंड जो थर्ड टारगेट है, अगर हम बहुत ही बेरिश हो जाएं तो 150.25, 150.25। ओके, तो आपको समझ आ गया कि हमें स्टॉप लॉस कैसे सेट करना है एंड टारगेट कैसे सेट करना है। यू अंडरस्टूड। अब हमें निकालना है रिस्क रिवॉर्ड। रिस्क रिवॉर्ड कैसे निकालना है, अब देखिए करंट मार्केट प्राइस कितनी है, 176.05 और हमारा स्टॉप लॉस कितना है, 182। तो जब मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालता हूं तो आता है ₹5.95। जो करंट मार्केट प्राइस है जो स्टॉप लॉस है, इनमें डिफरेंस है 5.95 का। तो जो मेरा रिस्क है वो कितना हुआ, 5.95। ठीक है, अब मैं अपनी बात करता हूं रिवॉर्ड की। तो गाइस 176.05 माइनस 170.10, 176.05 है मेरी करंट मार्केट प्राइस और मेरा टारगेट। तो अगर मेरा टारगेट मीट हो जाता है तो मुझे कितने रुपए बचते हैं, 5.95। अगर मेरा टारगेट 1 अचीव होता है तो, अगर टारगेट 2 अचीव होता है तो 176.05 माइनस 164.9, और अगर टारगेट 3 अचीव होता है तो 176.05 माइनस 150.25। तो गाइस जब हम यहां पे देखते हैं तो हम दिस डिवाइड बाय दिस करें तीनों ही केस में, तो जो रिस्क रिवॉर्ड है हमारा वो काफी ठीक है, मतलब 1:1 के रेशियो में बिल्कुल भी नहीं जा रहा। तो अगर हम इसमें अपना रिस्क रिवॉर्ड देखें तो रिस्क रिवॉर्ड हमारा काफी ओके है। मतलब जैसे हमने सबसे नेगेटिव नोट पे देखा है कि अगर कम से कम, यहां पे तो आएगा ही कम से कम, तो इस चीज में क्या है कि जो हमारा टारगेट 2 है वो 2:1 के आसपास होना चाहिए। अब 2:1 का क्या मतलब है, 2 डिवाइड बाय 1, तो उसका मतलब दुगना होना चाहिए। तो अगर हम अपना T2 देखें तो T2 हो गया 1.87। अब जैसे यहां पे माइनस है तो माइनस को अगर मैं हटा दूं
तो 1.87 बन रहा है। अब क्योंकि 1.87 2 के ऑलमोस्ट पास ही है, तो हम इतना झंझट नहीं करते कि एग्जैक्टली 2 होना चाहिए। 1.95 हो गया, 1.9 हो गया, हाँ ये 1.8 से नीचे जा जाए, 10% का वेरिएशन चलता है तो 1.8 से नीचे जा जाए। और ऑन द अपसाइड अगर हम ऊपर की बात करें तो ऊपर तो रिवॉर्ड तो जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है, रिस्क कम होना चाहिए और रिवॉर्ड ज्यादा से ज्यादा हो। अब जैसे हमारा तीसरा केस है, तीसरे केस में हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड है वो 4.34 है, तो 2:1 से तो बहुत ज्यादा है। एंड टू आवर बेनिफिट हमारे चारों ही साइंस बेरिश हैं, एंड इनफैक्ट जो पांचवा रिस्क रिवॉर्ड है ये भी हमारे फेवर में है। इसमें हम बुल्स एंड बेयर्स तो मार्क नहीं कर सकते, इसमें बस हम एक ग्रीन साइन लगा देते हैं कि ये ट्रेड ओके है, एग्री कर देता हूं तो ओके लिखा हुआ आ गया। तो ओके, तो ये हमारा ट्रेड हमने फाइनलाइज कर दिया। यहां पर हमने शेयर का नाम लिख दिया वेदांता, जिसका सिंबल है VEDL। अब गाइस ये चीज मैंने क्यों करवाई, ये चीज जो है मैंने एक्सेल शीट में क्यों लिखवाई, क्योंकि रिकॉर्ड क्रिएट होता है। जब आप यहाँ पे ट्रेड लेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो मैंने लेवल सोचे थे वो क्या बेसिस था, वो क्या वजह थी, वो क्या रीजंस थे कि हमने ये ट्रेड लिया। एंड इसमें एक और चीज करिए, इसमें डेट जरूर लिखिए कि आज क्या डेट है। इससे क्या होगा कि प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन होगा, एक प्रॉपर बुक मेंटेन होगी कि हाँ इस टाइम पे हमने ये ट्रेड सोचे। बिकॉज हो सकता है कि आप 10 शेयर के एनालिसिस करें, 10 शेयर में से आप सिर्फ 2-3 ही कोई ट्रेड लें, लेकिन जब आज से 2-3 हफ्ते बाद आप कभी भी वैल्यूएट करेंगे कि भाई ये जो स्ट्रैटेजी मैं फॉलो कर रहा हूं इसमें मेरी एक्यूरेसी कितनी आ रही है, तो जब आप 2-3 हफ्ते बाद फॉलो करेंगे और आपने देखा कि आपने 50-60 ट्रेड्स बनाए हुए हैं डेली, अगर आप 2 ट्रेड भी ढूंढे तो 50-60 अगर आपने ट्रेड बनाए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं कि हाँ कितनी एक्यूरेसी से ये स्ट्रैटेजी वर्क कर रही है। एंड अगर कोई चीज फॉलो नहीं भी हुई, अगर आपको लग रहा है कि यार ये चीज फॉलो नहीं हुई, तो आपको एटलीस्ट पता चलेगा कि हाँ चलो ये पर्टिकुलर शेयर है, इसमें स्ट्रैटेजी वर्क नहीं कर रही, या फिर यहां पे मेरी कुछ गलती थी, या यहां पे मैंने कुछ इंटरप्रेट गलत करा, तो दैट बिकम्स वेरी हेल्पफुल। तो गाइस इसी तरीके से आपको सारे शेयर्स का एनालिसिस करना है। ये जो स्ट्रैटेजी है इसकी मैंने एक नीचे टेम्पलेट भी लगाई हुई है, यू कैन रेफर दैट टेम्पलेट एंड आप उसको यूज कर सकते हैं। आई जेन्युइनली थिंक कि आपको बहुत हेल्प मिली होगी इस स्ट्रैटेजी से, एंड आपको एक पॉजिटिव साइन मिला होगा। तो गाइस दिस वाज रिस्क रिवॉर्ड। सो गाइस दिस वाज आवर 5 स्टेप स्ट्रैटेजी। आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगी होगी, एंड अगर आपको अभी ना भी इंप्रेस हो तो जैसे जैसे आप इसको यूज करेंगे अनडाउटेडली आपके रिटर्न्स देख के आपको बहुत ही खुशी होगी। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर दिस लेक्चर। अब हमने पैसा कमाना कैसे है ये तो सीख लिया, लेकिन पैसा जोड़ना कैसे है अगले लेक्चर में हम 5 to 4 स्ट्रैटेजी पढ़ेंगे, एंड जो कमाया हुआ पैसा है वो जोड़ना कैसे है वो देखेंगे। ओके ओके गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, एंड प्लीज 3-4 शेयर्स पे इसको प्रैक्टिस करिए एंड देखिए कि आपका एक्यूरेसी लेवल है। ओके ओके, थैंक यू।